हम ना कल बात कर रहे थे प्लेन की। जी सर। सी प्लेन कंस्ट्रक्शन प्लेन है, टी प्लेन टूल प्लेन है, डब्ल्यू सी एस जो है हमारे वर्क को देखना कैसे है वर्क वो। कोऑर्डिनेट। फिर हमने बात करी थी सेक्शन व्यू की, जी सर। कि अगर मेरे को किसी कंपोनेंट को काट के देखना है, उसका सेक्शन व्यू देखना है, तो सेक्शन व्यू भी हम प्लेन के थ्रू ही काम करेंगे। अब पंगा क्या है? पंगा है ये कि इसको बाद में लेते हैं, वैसे ये काम का है, पर हम इसको बाद में लेते हैं। आसान से चालू करते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे को अपने हिसाब से कंपोनेंट रखना है। जी तो अगर मैं मान लो कोई मेरे पास कंपोनेंट है ऐसा, ठीक है, इसको भी सेव कर लो। ऑलरेडी है, ठीक है? तो अगर मैं कोई भी पार्ट है मेरे पास, तो मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ प्लेन खुद से बनाना। ठीक है। अब कोई कहता है जी ये होल तो लगा हुआ, मेरे को इसके सेंटर में मेरे को ये, क्योंकि समझो, जो भी प्रोग्राम बनना है ना, वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस से बनना है। जी सर। हाँ जी। तो 90% चांसेस क्या है कि हम एक ड्रिल मारें और उस ड्रिल को जो है सेंटर मान लें। ज्यादातर वैसे ही करते हैं कि एक ड्रिल मार लेते हैं पहले, फिर जी सर। उसको रेफरेंस बना के सारा मॉडल बनाते हैं, ताकि होल से होल मैच कर जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे? कमांड है हमारे पास ट्रांसफॉर्म के अंदर, मूव टू ओरिजिन। तो मैं जहां हम्म, पे क्लिक कर दूंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है पूरा का पूरा मॉडल उठा के वहां पे चला, मतलब हमने ये नहीं चेंज कर जी दिया। जी सर। बेसिकली प्लेन ही चेंज कर रहे हैं हम, पर एक्स वाई जेड नहीं हिला रहे। हम्म। हम पूरे पूरे कंपोनेंट को उठा के चेंज कर, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम तो वहीं का वहीं पड़ा है, हमने पूरी की जी सर। पूरी बॉडी को मूव करके ओरिजिन चेंज कर दिया। ठीक। ये समझ आएगी बात? जी सर। अपने हिसाब से हम कहीं भी ओरिजिन बना सकते हैं। हाँ, हमने हमने कल एक बनाई थी वीडियो ये प्लेन के ऊपर। जी तो सर। किसी ने नहीं देखी तो पहले ये वाली देखनी है, फिर आज वाली सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक। तो ये हम पार्ट टू बना रहे हैं। अब कोई जरूरी नहीं है, अब जैसे ये कंपोनेंट है, अब ये कंपोनेंट में चारों साइड कुछ ना कुछ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक ही सेटअप में ये सारा बना दूं। जी सर। अनलेस मेरे पास 5x की मशीन नहीं है। 5x की मशीन होगी, मैं इसको ऐसे एक डायरेक्शन में खड़ा कर लूंगा और फिर सारी साइडों से बना दूंगा। जी पर सर। अगर मेरे पास मल्टीपल साइड पे काम करना है, मुझे एक पॉकेट ये काटनी है, ऊपर से भी ड्रिल मारना है, इधर से भी मारना है, तो मेरे को या तो फ्रंट टॉप राइट से इसको चेंज करना पड़ेगा कि फ्रंट में आ गया मैं, तो यहाँ पे टॉप व्यू कर लिया, फिर मैं राइट में आ गया, फिर मैंने टॉप व्यू कर लिया, फिर मैं टॉप में आ गया, फिर मैंने टॉप व्यू कर लिया। तो ऐसे प्लेन में चेंज कर सकता हूँ। पर इसमें एक तरीके से खोजबीन है, मतलब मैं खो ढूंढ रहा हूँ, है ना, कि हम राइट प्लेन कौन सा है। फिर मैं राइट कर रहा हूँ, है ना, फिर मैं नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, बॉटम चाहिए, है ना।
और फिर बॉटम आया। तो मेहनत लग रही है मेरे को पर्सनली ऐसे, क्योंकि मुझे पता है प्लेन नया बनाना कैसे है, तो इसलिए मुझे मेहनत लग रही है। ठीक है। जी सर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम इसको मत छेड़ो, जो है वो रहने दो। तो अपना एक खुद का प्लेन क्रिएट कर लो। जो ये है तो है, हम और क्रिएट कर लेंगे। तो हमारे पास बड़ी आसान कमांड है, फ्रॉम सॉलिड फेस। तो जिस भी फेस पे मैं क्लिक कर दूंगा, जी सर। उस फेस पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा। अब ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे, वो हमारी मर्जी है। नहीं सर। तो हुआ क्या, एक नया प्लेन क्रिएट हो गया। अब जी इसका सर। कुछ भी अपने अपने हिसाब से नाम रख लो। इसका नाम हम रख लेते हैं सिक्स होल। ठीक है। ओके करेंगे, यहाँ पे सिक्स होल के नाम से आ जाएगा। जी सर। अब ये खोजने की जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ पे टॉप है। ठीक है। तो जब भी मुझे काम करना होगा, तो मैं यहाँ प्लेन में जाऊंगा, यहाँ पे सिक्स होल करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, सिक्स होल करूंगा, और टॉप भी कर दूंगा, वो वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है। व्यू में जाके रिफ्रेश कर लो। ये ज्यादा आसान है ना, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मैं एग्जैक्टली कहाँ है। तो यानी मेरा फोकस नहीं हिला। उसमें प्रॉब्लम जी क्या है, सर। उसमें फोकस हिल जाएगा अगर आपने टॉप की जगह राइट कर दिया, राइट की जगह लेफ्ट कर दिया। तो वो ऐसा नहीं है कि उससे होना नहीं था, हो जाना था। पर फिर भी हमने क्या किया, क्रिएट नया बना लिया। हमने एक प्लेन ही बना दिया, बात ही खत्म। ठीक है। अब देखो, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है ना। तो जी मैंने सर। प्रॉम्प्ट ये किया, तो ये नीचे वाले फेस पे आया। जी सर। ठीक है। ओके। इसका नाम रख दो टू होल। ठीक है। जब ये करते हैं ना, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एसोसिएट ओरिजिन और एसोसिएट ओरिएंटेशन। इनको जी जरूर सर। बंद कर देना है। ठीक है सर। अदरवाइज ना वो मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी हिलाने की कोशिश करेगा। अगर ये ऑन हो गई तो सर। हाँ। ठीक है सर। तो एसोसिएटिविटी बंद कर देगी। यानी कि अगर मैं अब इसको ट्रांसफॉर्म करके मूव टू ओरिजिन करूंगा, तो देखो, कंपोनेंट हिला, ये एक्सिस नहीं हिली, पर यहाँ पे देखो एक्सिस हिली हुई है, एक एक्सिस और दिख रही है आपको, है ना। ये इसलिए दिख हाँ रही है क्योंकि हाँ जी। पिछले वाले में हमने एसोसिएटिविटी बंद नहीं करी। जी तो तभी बंद कर देनी चाहिए थी, जब क्रिएट करो तभी बंद करो। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर चलो अच्छी आदत है, डाल दो। ठीक। अब हमारे को एक तरीका तो आ गया कि प्लेन क्रिएट करना है। जी सर। मैंने अभी एक कंपोनेंट देगा। ठीक है। अब ये पार्ट है, ठीक है? मैं अलग अलग ले रहा हूँ ताकि समझ आए बात, कोई जरूरी नहीं है आपको यही कंपोनेंट चाहिए, किसी पे भी काम कर सकते। अब कई बार क्या बिल्कुल। होता है कि मुझे इस स्टेप पर पे होल मारना है, जी सर। सेंटर में, जैसे ये सेंटर में होल लगा हुआ है, वैसे मुझे यहाँ पे एक होल चाहिए। तो जी चाहे सर। टॉप कर लो चाहे राइट कर लो, वहां पे आएगा ही नहीं। चाहे कोई भी प्लेन कर लूं मैं, तो वहां तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो टेपर है। तो उस केस में हाँ भी जी। हमारे को फ्रॉम सॉलिड फेस करना है, फेस सिलेक्ट करना है, वहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, ओके कर देना है, उसका नाम रख देना है। ये नाम वो रखो जो याद रहे।
कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब मैं यहाँ पे सर्कल बना सकता हूँ। अब क्योंकि मैंने टेपर सेलेक्ट किया है, मेरे से जी ना एक सर। गलती हो गई है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर मेरे को किसी टेपर फेस पे काम करना है तो मेरे को यहाँ से जी सर। क्लिक कर देना है। फेस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से प्लेन क्रिएट कर देंगे, ओके कर देंगे, अच्छा सा नाम दे देंगे, एसोसिएटिविटी बंद कर देंगे। और यहाँ पे जो अब मैं जो कुछ भी बनाऊंगा वो टेपर फेस पे ही बनेगा, चाहे मैं कहीं मर्जी बनाऊं। और अगर मैं इसको जी। एक्सट्रूड करने की कोशिश करूंगा तो भी वो टेपर ही जाएगा। जी सर। ठीक है। जी सर। प्लेन बनाने का एक और तरीका क्या है कि हम फ्रॉम ज्योमेट्री भी कर सकते हैं। फ्रॉम ज्योमेट्री मतलब मैं जिस चीज को सेलेक्ट कर दूंगा उसके हिसाब से प्लेन बनने लगे। मैंने सर्कल सेलेक्ट किया, सर्कल के सेंटर में प्लेन है। जी सर। फ्रॉम ज्योमेट्री अगर मैं कोई लाइन सेलेक्ट कर दूंगा तो उसके हिसाब से आने लगे। पहले ठीक है। फ्रॉम ज्योमेट्री करके एक कर्व ये और एक कर्व ये, तो उसके हिसाब से प्लेन है। जी सर। मान लो मैंने एक लाइन लगाई किसी एंगल पे 30 डिग्री पे। ठीक है सर। ठीक। और मैंने कहा जी मुझे प्लेन बनाना है, एक कर्व ये और दूसरी कर्व ये। तो जो पहली सेलेक्ट करता हूँ ना मैं, एक्स उधर की तरफ जाता है। जी सर। तो अब ये 30 डिग्री पे बन गया प्लेन। ठीक है। ओके सर। सी टी डब्ल्यू तीनों इसके ऊपर आ गए, राइट क्लिक करो, टॉप व्यू करेंगे तो ये, अब ये तो सीधा देखो कंपोनेंट टेढ़ा हो गया 30 डिग्री। जी। एंगल में होगा और सर मुझे ये। पता है कि ये 30 डिग्री रोटेट हुआ हुआ है। मेरे को कंपोनेंट को रोटेट भी नहीं करना पड़ा और वो टेपर भी हो गया। टिपर हो गया सर। समझिए बात। जी सर। जी सर। ये जी व्यू रहने देते हैं। फ्रॉम एंटिटी नॉर्मल, नॉर्मल का होता मतलब होता है 90 डिग्री। जी। फ्रॉम एंटिटी नॉर्मल, सिलेक्ट नॉर्मल एंटिटी। तो ये देखो जो मैंने कर्व सिलेक्ट किया उसके 90 डिग्री पे आ गया सिर्फ। नॉर्मल टू कर्व मतलब जो कर्व है उसके नॉर्मल हो गए 90 डिग्री। मैं बना के दिखाता हूँ एक और चीज। एक कर्व बना है, ठीक है। और मैंने इसको बोला फ्रॉम एंटिटी नॉर्मल और कर्व सेलेक्ट करी। गलत हो गया। डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जी। लाइन वाला ठीक, सप्लाइन लगा दी ना मैंने तो भी गड़बड़ हो गई। मतलब एक लाइन है मेरे पास ऑलरेडी और मैंने इसको बोला एंटिटी नॉर्मल, एंटिटी सेलेक्ट करो ये ठीक। तो उस लाइन के 90 डिग्री पे आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी बना सकता हूँ उसके नॉर्मल। ठीक है। जी सर।
और है हमारे पास। मैं कल भी बता रहा था कि प्लेन से इंपॉर्टेंट कोई चीज है नहीं। ठीक है। तो ये हमने पार्ट खोला था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे रखना है ना, या मुझे इस कॉर्नर पे रखना है। जी। तो एक तो तरीका ये है कि मैं जल्दी से वायर फ्रेम में जाऊं, कर्व ऑन एज, कर्व ऑन एज। ठीक है। और फ्रॉम ज्योमेट्री करो, और इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, फ्रॉम ज्योमेट्री, दोनों को सिलेक्ट करो, एक करो। अब देखो कई बार ज्योमेट्री सिलेक्ट नहीं हो रही, तो क्या करो, यहाँ पे एक ऑप्शन है बड़ी अच्छी, डायनेमिक। डायनेमिक ले नहीं। लोगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हारे हाथ में ही आ जाएगा। ठीक है सर। हाथ में आ गया तो मैं जहां मर्जी रख सकता हूँ, और इसको कितने भी डिग्री रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है। इस एरो को पकड़ के किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ। देखो अगर एंगल नहीं पता लग रहा था तो हम इधर ले आए। अब तो पता लग गया ना। अब इसको 90 जी। डिग्री रोटेट कर दो। ठीक है सर। मतलब वो आपके हाथ में आ गया। और इस जेड को पकड़ के, एरो को नहीं पकड़ना अब, इसकी गर्दन को पकड़ के नीचे ले जाओ या ऊपर ले जाओ 5 mm। तो अब मुझे पता है ये एग्जैक्ट 5 mm ऊपर है। जी सर। जी सर। मतलब इससे 5 mm ऊपर है, मुझे पता है ये। जी सर। ठीक है जी। तो वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ये है कि डायनेमिकली आप उसको मूव करना चाहते हो, तो जहां मर्जी रख लो, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। एरो की डायरेक्शन किधर करनी है आप उसको बता दो, उधर को। ये जो डॉट है इस पे पकड़ के आप कहीं पे भी रख सकते हो। ठीक है सर। ये डायनेमिक ना, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको अगर पकड़ के आप इधर ले जी। आओगे तो भी डायनेमिक आ जाता है। मतलब वहां से लेना है तो लो, नहीं तो यहीं से इसको इसको ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं, कि माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ो और कहीं मर्जी छोड़ लो। ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, वो एक नया प्लेन क्रिएट कर रहा है, डायनेमिक। जी सर। तो जहां पे भी रखना वहां पे रख सकते। एरो किधर चाहिए, इस कर्व पे चाहिए। इससे नहीं घबराना कि मैंने यहाँ रख दिया, गलती हो गई, कोई चक्कर नहीं है। इसको बाद में हम पकड़ के, पहले एरो, पहले डायरेक्शन सही करो, फिर उसके बाद उसका ओरिजिन पकड़ के जहां मर्जी रख दो। जी सर। ठीक है। ठीक है और दुखी ये जी है कि सर। हमारे पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीजें प्लेन में पड़ी हैं। ठीक मैं ठीक है। लास्ट ट्यूटोरियल में भी बता रहा था कि प्लेन से इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में कोई नहीं है। जी सर। कहते नहीं पैरों तले धरती निकल जाना। तो अगर जी सर। प्लेन ही ना होगा तो एक तरीके से तो धरती ही नहीं। बनेगा नहीं। जी सर। धरती नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। प्लेन तो जी सर। चाहे 4 एक्सिस है, चाहे 5 एक्सिस है, चाहे 3D मॉडलिंग है, चाहे असेंबली है, कुछ भी है, सब में प्लेन चाहिए। स्केच से जी सर। लेके असेंबली तक, और 3 एक्सिस से 2D से लेके 5 एक्सिस तक, सब में प्लेन ही चल रहे हैं। जी सर। ठीक है। ठीक है। पार्ट 3 बनाएंगे कल को, और ओके। ठीक। देखेंगे कैसे काम करना है इसके ऊपर। ठीक है। ठीक है सर। अभी देखो ये अभी हमारे पास
आधा मिनट है, तो अब इसको टॉप भी करता हूँ तो ऐसा नजर आता है। अगर मैं जो पहले पार्ट खोला था इसको ओपन करके दिखाता हूँ, इसको ठीक करना सिखाऊंगा मैं भी ये सीधा कैसे हो गया। अभी देखो यहाँ पे टेढ़ा है, जब मैं टॉप व्यू करता हूँ टेढ़ा है, जब मैं फ्रंट व्यू करता हूँ तो भी टेढ़ा है, जब मैं राइट व्यू जी सर। करता हूँ तो